अवस्था के आधार पर कितने वर्गों में बांट दिया गया? 2 वर्ग में। देख बुआ छोटू, शायद ही नहीं पढ़ा होगा तो लोग जी, हम नहीं पढ़ा होगा, हम जान रहे हैं। पहला का नाम बता देते हैं क्या? जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। और दूसरा होता है पादप उत्तक। अब बता, जंतु उत्तक तो हम पढ़ा नहीं रहे, जंतु तो पढ़ा रहे अभी, जंतु उत्तक पढ़ाएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी और आगे बढ़िएगा तब। ये पादप उत्तक की कहानी चल रहा है। तब पादप उत्तक भी कितने, पादप का मतलब कौन सी? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा के शरीर में, माने पेड़ पौधा में पाए जाने वाले उत्तक को पादप उत्तक कहा जाता है। और जंतु के शरीर में पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहेंगे। जंतु उत्तक का भी कुल खानदान होता है, और इसका भी कुल खानदान है। यहां पर देखिए पादप उत्तक का, ये इसको लगा देते हैं पादप उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। नाम बताइए। कॉपी बंद कर दो, किताब आप कहां खोले हुए? पहले यहां समझो ना, उसके बाद हम मिला देते हैं कि नहीं मिलाते? बताओ। जब मिला देवे करते हैं तो तुम एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हैं? देखो पादप उत्तक, तो पादप उत्तक कितने प्रकार का? 2। दोनों का नाम बता दीजिए तनी। जाइलम और, गलत बात, ये जाइलम प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत इंटरनली बात बोल दी है, अभी वहां पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, वो लंबी दूरी है उसके लिए। अब है जो 2 प्रकार का, पहला का नाम है विभ जयोत्तक, कय विभ ज्योतिकी उत्तक, विभ ज्योतिकी उत्तक। कल कुछ के मोबाइल पर कुछ गया था जी, गया था ना बुआ? आपका भी मोबाइल पे गया, व्हाट्सएप पे ना? जिसका जिसका नंबर मेरे पास सेव था उसको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भी भेजा हुआ है। आप उस चीज को समझेंगे। हम एक दिन बताए थे कि जो टेस्ट होने वाला है फॉर्मा के बारे में, फॉर्म के बारे में बताए थे ना, वो छप भी गया है, आप लोग को शायद कल मिल जाएगा सुबह में। ठीक है? जितना भी बच्चा है आपके गांव घर में, लड़की 7वां से लेके आप बुढ़ारी तक के कोई व्यक्ति अगर हैं, बुढ़ारी मैंने समझ रहे हैं, कोई अगर 20, 25, 30, 35 वर्ष हो चुका है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का, हाँ, उनको भी कह दीजिएगा कि एक ऑफर निकला हुआ है, आप उसमें मात्र 10 रुपया लगाइए, चाहे नहीं हो लगाइए, फ्री में। हाँ, और 4 महीना पहले हम पढ़ाएंगे उनको। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट परीक्षा लेंगे, नहीं, 4 महीना वो हमसे पढ़े ऑनलाइन, जो भी व्यक्ति हो, आपके कोई भी हो सकते हैं, 4 महीना हमसे पढ़े ऑनलाइन, और उसके बाद 5 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो लिया जाएगा कैसे कि मान लो कि 1 से लेके 1000 तक बच्चों को एक बार मिली जाएगी, फिर 1000 के बाद से बच्चा का लिया जाएगा, क्योंकि जगह का तो कम पाई पड़ेंगे। हाँ है? जी हाँ, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन कैसे टेस्ट संभव है? ऑफलाइन होगा। तो जब ऑफलाइन टेस्ट होगी, और उसमें सुन लीजिए, जो टॉप करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा? 200। तो 200 में जो व्यक्ति 199 लाएगा उसी को प्राइज मिलेगा। कोई अगर 98 लाता है तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा मान ले कि 200 ला दिया है तो 200 वाला को मिलेगा, 199 वाला को नहीं मिलेगा। मतलब सेकंड वाला का कोई वैल्यू यहां नहीं। ठीक है? हाँ, उस समय जिस समय प्राइज वितरण होता रहेगा, अगर शौक कर दिया कि सेकंड वाला को भी बुलाइए, आप कोई प्राइज दीजिए, उसको सम्मानित करिए, तो सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है। पहले हम नहीं कह रहे हैं कि भाई सेकंड वाला को कोई वैल्यू नहीं देगा, हम टॉपर को देंगे, और देंगे तो कितना? 10,000 रुपया है। हाँ, 10,000 रुपया देंगे जी। समझ गए? 10,000 मिल रहा था, कम मिल रहा था, समझ रहे हो कितना मिल रहा है जी? 7वां 8वां एक साथ 10,000, 9वां 10वां एक साथ 20,000, 11th 12th 11th के अलग है 10,000, और 12th के अलग है 10,000। बताओ कितना रुपया होगा? कंपटीशन में चले जाइए तो कंपटीशन वाले को 10,000 देना है। साइंस में पढ़, आर्ट्स वाला जो पढ़ रहा है, लेकिन आर्ट्स वाला का 11th 12th होना चाहिए, तो 20,000 होने से तनी नहीं पैसा बटेगा। आप समझ सकते हैं ना कितना पैसा देना पड़ेगा, प्लस में एग्जाम में लेने से खर्चा तनी नहीं है, सबका OMR छपाना पड़ेगा। फायदा यही है, देखिए फायदा क्या है जो मैं बता देता हूं, आखिर करने का वजह क्या है? वजह यही है कि हम आपके घर तक पहुंचना चाह रहे हैं। मेरा जो शौक है कि हम हर एक वो झोपड़पट्टी में मैं पहुंच जाऊं जहां से हर एक बच्चा जो है पढ़े लिखे समझे। और लोग कहता है कि हम गरीब है तो हमको टॉप नहीं कर पा रहे, हमको जुट नहीं रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो आइए ना भाई परीक्षा दीजिए, टॉप कीजिए, 10,000 दीजिए, बात खत्म है। और हम बने विशेष परिस्थिति में गांव गांव तक, देहात तक, हम ऐसे तो अकेले संभव है कि पहुंच जाएंगे, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच जाएंगे, घर घर में पहुंचेंगे हम। समझ गए? तो आप ये करवा सकते हैं, 7वां से लेके कंपटीशन तक का है, कोई भी
प्राथमिक उत्तक, सुनिएगा ध्यान से सुनो, प्राथमिक उत्तक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा तो बोलना कि हाँ दिख रहा है। देख भाई, दीप ज्योत की उत्तक कितने प्रकार का? 2। पहला का नाम और दूसरा द्वितीय। अरे बोलता है इन्हें। दीप ज्योत की उत्तक कितने प्रकार का? 2। पहला का नाम और दूसरा का नाम। हाँ बोलोगे तो ना कंठ खुलेगा। अभी 3 प्रकार का होता है। कौन? प्राथमिक उत्तक। कौन कौन होता है? तो पहला होता है अग्र प्राथमिक उत्तक, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, एक होता है पार्श्व, पार्श्व उत्तक। इसमें भी लगा दीजिए उत्तक। सुन लीजिए कैसे पढ़ना है। प्राथमिक उत्तक कितने प्रकार का? 2। 3 प्रकार का। कितने प्रकार का मेरे भाई? 3। पहला अग्र प्राथमिक उत्तक, अंतर्वेशी प्राथमिक उत्तक, पार्श्व प्राथमिक उत्तक। पढ़ोगे कि लिख दे? प्राथमिक उत्तक, प्राथमिक उत्तक, उत्तक। क्लियर हो गया? तो अब एक काम कीजिए, इसको पहले जैसे है वैसे लिख लो।